हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड वहाँ शुरू होता है और वंशिका चारों को स्वामिनी के बर्थडे के बारे में बता रही। मानवी तुरंत कहती कि उन्हें उन्हें एक पार्टी देने की ज़रूरत है। विराट ने इस विचार का खंडन करते हुए कहा कि स्वामिनी बुआ जो है अभी भी करण के बारे में उदास है, उनके लिए पार्टी देने का ये अच्छा टाइम नहीं है। वीरेन का कहना है कि पार्टी उससे खुश करेगी और उन सभी को उसके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि स्वामिनी का बर्थडे और जो एक बहुत बड़ा अवसर है। विराट अभी भी जोर देकर कहता है कि मेहमान स्वामिनी बुआ को परेशान करेंगे और उसे खुश नहीं करेंगे। ऋषिकेश में बड़ी बीजी और पिंकी जो है बैठक में डब्बू की टेंशन में बैठे। बड़ी बीजी ने सुझाव दिया कि शायद मानवी से मिलने चंडीगढ़ गया होगा। बीजी मानवी को पूछने के लिए फ़ोन करती है कि उसने डब्बू से बात की, जिस पर मानवी जवाब देती है कि उसे नहीं पता और वो फिर भी जिसे कहकर समझाती है कि वो अपने दोस्तों से या सुम्मी के साथ कहीं फिल्म देखने गया होगा और बेवकूफ़ बना रहा होगा। फ़ोन काट देती, लेकिन बीजी अभी भी आश्वस्त नहीं होती। चंडीगढ़ में डब्बू और उसकी लापरवाही के बारे में गुस्से में खुद को बुदबुदाते हुए मानवी कमरे से बाहर जाती है। वो जीविका से टकराती है, उसे डब्बू के बारे में बताती है, जो तुरंत वो उसके लिए टेंशन में हो जाती है। मानवी ने भी उसे वही बताकर समझाया कि जो उसने बीजी को बताया। मानवी की मुस्कान देखकर खुश होती, जिस पर वो जवाब देती कि विराट स्वतंत्र और उसकी बहन निर्दोष साबित हुई और उसे दुनिया की कोई टेंशन नहीं। फिर वो जीविका से कहती कि उन्हें स्वामिनी के प्लानिंग बनाने चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनका दिल बाग बगीचे जैसे हो जाए। दोनों बहनें सोचते हुए मानवी को एक आइडिया आता है। दोनों वीरेन और विराट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। दोनों अपने अपने पतियों को सीढ़ियों के पास देखते हैं। मानवी जोर से चिल्लाती है, उसके पास स्वामिनी को खुश करने का एक आइडिया। विराट उसे अपने वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है, वरना बुआ आकर उसका जो बब्बल है वो फोड़ देगी। मानवी तब कहती है कि स्वामिनी बुआ को सरप्राइज करना चाहते हैं और बुआ जी को कुछ सुखद यादें चाहती है। इधर वो वीरेन से बोलते हैं कि बुआ के पुराने एल्बम कहाँ मिल सकते हैं, जिसके लिए वो अनुमति लेने के बाद उसे बुआ के कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। मानवी वीरेन से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए स्वामिनी को घर से बाहर ले जाए ताकि वो उसके पीछे घर का डेकोरेशन करे। सभी प्लानिंग से सहमत है। विराट, जीविका और मानवी वीरेन को स्वामिनी से बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो घबराया हुआ है। वो कमरे में जाता है और थोड़ा झिझकने के बाद वो स्वामिनी से बोलता है क्या वो उसके साथ मंदिर जाना चाहती है। वो जवाब देती है कि वो कल ही तो मंदिर गई थी और वो जा सकता है। वो बाहर निकलने वाला होता है, जो तीनों जो उसे दरवाजे में से छिपकर सुन रहे इशारा करते हैं। फिर वो वापस जाता है। फिर वो स्वामिनी से कहता है कि उसके पास छुट्टी और जो वो बहुत टाइम हो गया उसके साथ एक साथ टाइम नहीं बिताया, उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। स्वामिनी सहमत है। वो तीनों चिल्लाते हैं हाँ दरवाजे से, जिसके तुरंत बाद वो छिप जाते। स्वामिनी आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखती। वीरेन ने कहता है कि शायद श्लोक टीवी पर कुछ देख रहा होगा। उन्होंने स्वामिनी को तैयार होने के लिए कहा। स्वामिनी और वीरेन नीचे पहुंचते। विराट, वंशिका, जीविका और मानवी एक लाइन में उनके पास दौड़ते, उन्हें बाजार से उसकी ज़रूरत की चीज़ें लाने के लिए बताते। मानवी ने उसे एक लिस्ट दिए, वो सब खरीदने के लिए कहा। जीविका और वंशिका ने भी कुछ अच्छा गिफ्ट मांगा। विराट ने डंबल मांगे और स्वामिनी ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा देखकर हैरान रह गई और इसका आश्चर्य करती है कि सभी कोई ना कोई बहाना बनाते। वीरेन स्वामिनी को बाहर ले जाता है, वैसे ही वो चले जाते। वीरेन उन्हें ये बताने के लिए वापस आता है कि वो ओवर एक्टिंग ना करे उस सभी, और जिसके लिए सभी ने उसे धक्का दिया। वंशिका खाना बनाने जाती है। विराट फैसला करता है कि डेकोरेशन और म्यूजिक वो करेगा। जीविका का कहना है कि स्वामिनी को गजल पसंद है, जिससे मानवी हैरान हो जाती है और नाराजगी जताती है। विराट और जीविका उसे मना लेते और जीविका कहती है कि वो केक बनाएगी। मानवी को पता चलता है कि उसके पास कोई काम नहीं, और डिसाइड करती है कि स्वामिनी के लिए केक बनाएगी। जीविका और विराट चौंक जाते हैं और उसे बेकिंग से मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसे और ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर वो कहती है कि अब वो उसके गौरव प्रतिष्ठा के बारे में जानते हो। रसोई की ओर चली जाती। रसोई में स्पष्ट है कि मानवी अपनी जान बचाने के लिए ना तो खाना बना सकती है और ना ही बैक कर सकती। जीविका और विराट रसोई के दरवाजे से उसकी हरकतों की जासूसी कर रहे, क्योंकि वो उसके कटोरे में बेहतरीन मात्रा में आटा और चीनी मिलाते हुए देखती। विराट ने कराते हुए कहा कि मानवी सब्जी नहीं बना सकती, केक कैसे बनाएगी। वो डरते क्योंकि मानवी अपने घोल में कुछ मिलाते हुए स्पष्ट रूप से केक को खराब कर रही। जीविका कहती कि उसके पास एक आइडिया। विराट के कान में कुछ फुसफुसाती है और वो गायब हो जाते और जल्द ही मानवी को बुलाते हैं। मानवी उसके पास लिविंग रूम में जाती है। वो वहाँ उससे बोलता है कि दीवार या खिड़की पर नीली लाइट को यूज़ करना चाहिए, वाइट। उसी वक्त जीविका अंदर जाकर केक का बैटर ठीक करती है और बाहर आ जाती है और फिर वो विराट को इशारा करती है कि उसका काम हो गया। जो मानवी बेवकूफ़ सवालों से विचलित कर रहे, वो चली जाती। मानवी वापस अंदर जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि बैटर नॉर्मल कैसे दिख रहा है। फिर वो बैटर को ओवन में डालती है और सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में तेजी से बेक हो जाएगा, और वो ओवन को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर सेट करती है। फिर जीविका और विराट उसे देख रहे। विराट और जीविका फिर मानवी को दूसरी प्लानिंग के साथ जाते ही विराट अंदर आता है, मानवी को गले लगाता है और उससे रोमांस करने की कोशिश करता है। मानवी अपने कमज़ोर रोमांस के लंगड़े प्रयासों से नाराज़ हो कहते कि इस समय को कैसे कम किया जाए। जब रोमांस करने का सही टाइम आता है तो वो खर्राटे लेता है, इधर उधर खेलने के लिए किचन के बीच में आ जाता है। इसके लिए विराट दिल तो बच्चा ही जी सॉन्ग गाता है। इसी दौरान जीविका अंदर आती है और टेम्परेचर और सभी नॉब को रिसेट करती है। जानकर कि जीविका चली गई, विराट भी मानवी को अकेला छोड़ देता है। मानवी विराट के बारे में सोचती है। इस दौरान वीरेन और स्वामिनी जो है मॉल में है। वीरेन काफ़ी उछल कूद करने लगता है और लगातार फ़ोन को चेक कर रहा है। स्वामिनी को घसीटता हुआ सामान खरीदने के लिए सभी दुकानों पर ले जा रहा है, जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं है। वो उसे गहने की दुकान में ले जाता है और जीविका के लिए एक हार खरीदने के बहाने से स्वामिनी को एक हार लेने और उसे आजमाने के लिए कहता है। वो उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ते, फिर वो उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए मना लेता है और एक कैफ़े में ले जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी के लिए वो कॉफ़ी पार्सल करती। वडेरा हवेली में वापस विराट
मानवी और जीविका स्वामिनी के कमरे में घुस रहे। विराट कहता है कि कैसे वो सचमुच एक शेरनी के मान में प्रवेश कर रहे हैं, जिस पर मानवी ने उसे समझाया कि स्वामिनी के लौटने से पहले कमरे से बाहर हो जाएंगे। मानवी दूसरों को कुछ डायरेक्शन में जाने और एल्बम को ढूंढने के लिए कहती है। सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और एल्बम को ढूंढते हैं। कुछ वास्तव में बेवकूफ़ भरी जगह में देख रहे वीरेन जीविका को फोन करता है और उससे कहता है कि बुआ को बोर नहीं रोक सकता, और वो वापस लौट रहे। सभी चौंक जाते हैं और फिर से ढूंढना शुरू करते। वीरेन और स्वामिनी लौटते और कादम्बरी वंशिका उनसे बैठक में मिलते हैं। सभी स्वामिनी उसके कमरे में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थकी हुई आराम करना चाहती है। उसी टाइम विराट एक फ्लावर पॉट गिराता है और दोनों बहनों से ठीक करने के लिए दौड़ती है। जीविका और विराट जाना चाहते हैं, लेकिन मानवी कुछ टाइम के लिए एल्बम को तलाश जारी रखने पर अड़ी। वीरेन कादम्बरी वंशिका उसे नीचे रहने और कमरे में त्रिगुट पर ध्यान न देने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ पेश कर रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसी टाइम मानवी ने कहा कि उसे एल्बम मिल गया। तीनों निकलने वाले, लेकिन मुड़ते और दरवाजे पर स्वामिनी को देखते हैं, जिसके पीछे वीरेन, वंशिका और कादम्बरी है। वो तीनों सवाल करते कि उसके कमरे में क्या करे। वीरेन स्वामिनी को मनाने और छिपाने की कोशिश करता, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती। यहीं एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।